चलो ठीक है। अब वो करता हुआ नीचे आया तो वो 10-15 फीट नीचे उतर आया, तो उसको थोड़ा हौसला आ गया उसके मन में, और फिर 10-15 फीट नीचे आ गया तो उसके मन में ये आया, यार मैंने कुछ गलत डील कर ली भगवान के साथ में, मुझे ऐसा कुछ ज्यादा कमिट कर दिया। मतलब 2-5 लाख रुपए की बात होती तो ठीक थी, तो मेरा तो 5 करोड़ का बंगला है, ये मैंने भगवान को ज्यादा कमिट कर दिया। और फिर वो नीचे उतर के आ गया। अब इसका कोई साक्षी नहीं था, कहीं राइटिंग में नहीं था, उसकी आत्मा जानती थी और वो खुद जानता था। और जब 5-10 महीने 2-4 महीने बीत गए, उसका घर रेनोवेट होकर सब ठीक हो गया, तो फिर उसके मन में उसको कटी सा मारता रहता था उसका विचार कि भाई मैंने भगवान के साथ में ये कमिट किया हुआ है और मुझे भगवान को ये मकान बेच के ये पैसा भगवान के नाम से देना है। अब देखिए उसकी चतुराई देखिए, उसने उस मकान की कीमत थी 5 करोड़ रुपए, उसने पेपर के अंदर में एक विज्ञापन निकाला कि मैं इस मकान को 4.5 करोड़ में इस मकान को मैं 50 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, पर नीचे लिखा कंडीशन अप्लाई। तो फिर जब कोई आदमी आया उसके बाद में खरीदने के लिए, तो उसने कहा कि साहब ये मेरी मकान 50 लाख रुपए में बेचूंगा, पर मेरी शर्त ये है कि मेरा ये कुत्ता है, इस कुत्ते को भी खरीदना पड़ेगा जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। तो आप जैसे एक समझदार आदमी ने कहा कि यार 4 करोड़ का कुत्ता और 50 लाख का मकान तो भी 4.5 करोड़ होते हैं, 50 लाख का शुद्ध मुनाफा हो रहा है, तो चलो अपन से खरीद लेते हैं। तो उस व्यापारी ने 4 करोड़ का कुत्ता बेचा, 50 लाख में मकान बेचा और भगवान को जाके 50 लाख अर्पित करके बोलता है कि प्रभु मैंने आपसे वायदा किया था जो अर्जित होगा मकान बेचने से वो मैं आपको दे दूंगा। कुत्ते की रकम की तो बात नहीं हुई थी, तो कुत्ते की रकम उसने अपने खीसे में रख ली। अब आप बताइए कि इस तरीके से अगर व्यापारी या कोई आदमी प्रभु से व्यवसाय करेगा तो आखिर उसके कर्म कैसे बनेंगे और उसकी किस्मत कैसे बनेगी। ये अच्छे कर्मों का नतीजा था कि इस जन्म में उसको 5 करोड़ का बंगला मिला था रहने के लिए। अब अगले जन्म में वही होगा कि कुत्ते का पैसा मिला था तो कुत्ते की योनि मिलेगी और कुत्ते जैसी जगह पर जाकर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इसी को किस्मत बोलते हैं। तो किस्मत बनाई किसने? हमारे कर्मों ने बनाई। तो हमारे कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमारे हिंदू धर्म के अंदर में सबसे पहले उठ के क्यों माँ बाप के पांव पड़ते हैं, क्यों ईश्वर के पांव पड़ते हैं? पांव पड़ने से क्या होता है कि सर सारा विचार हमारे दिमाग में आता है। हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, हम कहते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे दिमाग में अच्छे विचार हैं, इसलिए हम अपने दिमाग को, अपने सिर को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे सिर प्रभु के चरणों में जाता है वहां से इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं, हमारे आसपास एक ऑरा बन जाता है और उसके अंदर में सिर्फ प्रभु के ही ख्याल अंदर आते हैं, माया की कोई चीज नहीं आती। तो प्रभु आपके विचार आए, प्रभु की कृपा आए, प्रभु के यहाँ से हमारा लिंक बना रहे, ये करने के लिए हमें उनके चरणों में जाके अपना माथा टेकना चाहिए, अपना सर अर्पित करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। और इस धरती के ऊपर में जीवंत में हमारे माँ बाप जो हैं वही सूर्य और चंद्र हैं। पिता सूर्य हैं, माँ चंद्र है, ये एस्ट्रोलॉजी बताती है और जीवित रूप से आपके सामने है। आप उनके चरण छूइए, आपको कहीं कुछ हो करने की जरूरत नहीं है। जो छूते हैं वो पाते हैं।